काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के तमाम दावों पर सवाल उठाए और कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा करते हुए कहा, भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, लेकिन बजट आने के बाद मायूसी छा गई है। सरकार का दावा था कि अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाया जाएगा, लेकिन इस बजट में कोई ठोस परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, सरकार नौकरी देने के नाम पर रोजगार नहीं दे पा रही है और वक्फ बिल लाकर लोगों के अंदर बहस छेड़ने की कोशिश कर रही है। महाकुंभ में सीएम योगी के कपड़े पहनकर स्नान करने पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री जी को सीखना चाहिए कि आने वाले समय में वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए। अगर कुंभ में इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहता तो लोगों को असुविधा नहीं होती, लेकिन आज भी लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार मृतकों की संख्या छिपा रही है। अखिलेश यादव ने कुंभ में भगदड़ के कारण हुई मौतों पर भी सवाल उठाए। कुंभ में 50 करोड़ नहीं बल्कि 60 करोड़ लोग आए हैं, लेकिन सरकार मृतकों की सूची तक नहीं दे पा रही है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका से व्यापार लाने की बजाय हमें ऐसा व्यापार लाना चाहिए जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। बीजेपी सरकार में दलाल पैसे लेकर बाहर भेज रहे हैं। हाथरस में हुए सड़क हादसे पर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। ये पहली बार नहीं है कि जानवरों से लोगों की जान गई है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अभी सभी की भूमिका और बढ़ेगी। कोविड के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि न होने पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कोविड के बाद किसी का वेतन नहीं बढ़ा है और लोग आज भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर अखिलेश यादव ने कहा, राष्ट्रपति शासन पहले ही लग जाना चाहिए था ताकि वहां शांति और व्यवस्था बहाल की जा सके। अखिलेश यादव के बयान ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए ये स्पष्ट किया कि वह आगामी चुनावों में भी सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। कि आप क्या समझाना चाहते हो? जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्योटो बनाएंगे, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जी, और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को ये असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई जो सरकार छिपा रही है। हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ पर, और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज़्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज़्यादा होंगे,
भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके ना भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं ना कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में अमृतसर में उतारना बेड़ियों के साथ और हथकड़ियों के साथ, ये हमारे भारत की और हिंदुस्तान के नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।